हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज डे है 10 हरियाणा विलेज लाइफ का। तो हरियाणा की सुबह कुछ ऐसे होती है। अब टाइम हुआ है 7 बजे हैं। और ये अब छोटा पौधा देख रहे हो, ये है कड़ी पत्ता। ये भैंस ने पूरा खा लिया था, लेकिन पानी देने के बाद इसमें सारी नई पत्तियां आई हैं। ये अब जल्दी ग्रो कर जाएगा। मोटर चलाने के बाद मैं आई घर पे आने के बाद भैंस को ले जाना था वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे नहलाते हैं। तो सुबह इसने अपना चारा खा लिया था। पहले मैंने इसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने पानी नहीं पिया। फिर इसने अपना चारा खा के ये गई प्लॉट में। वैसे तो ये मारती नहीं है, लेकिन अगर जोड़ पे ले जाते हैं ना, तो ये सबसे शरारती भैंस हमारी है। किसी भी भैंस के साथ भिड़ जाती है, लड़ने के लिए तैयार रहती है ये। फिर ये मैं इसको प्लॉट में ले जा रही हूँ। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे, तो क्या पता मोनिश ढूंढता हुआ बाहर ना आ जाए। उसके बाद मैं ले गई इसको प्लॉट में, क्योंकि मम्मी है नहीं, मम्मी गई है अपने गांव। तो आज भैंस का काम भी मेरे को ही करना था। तो आज मैं इसको सुबह नहला देती हूँ, क्योंकि अंदर तो हम घर में नहीं नहलाते, प्लॉट में ले जाके नहलाते हैं। शाम को घर पे नहलाते हैं। तो ये टाइम है सुबह का, सुबह के बजे हैं 7। तो मैंने पहले मोटर चलाई, फिर भैंस को लेके आई, फिर इसको नहलाया। ये भी नहा के बहुत खुश थी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी तो सबको लगती है। ये बेचारे पशु हैं, ये किसी को बता नहीं सकते। तो मैंने सुबह ठंडे ठंडे पानी से इसको नहलाया। ये बहुत ही खुश हुई, और ये भी बार बार अपना सिर आगे लेके आ रही थी कि सिर पे पानी डाल दो, क्योंकि इन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। वे भी, और वैसे भी इसके सिर्फ 10-15 दिन ही बचे हैं। फिर देखते हैं मुन्ना होता है या मुन्नी। तो इसका एक कट्टा था, वो तो हमने बेच दिया। वो लगभग होगा 1.5 या 2 साल का। वो 19,000 में बेचा। तभी भैंस बहुत महंगी हो रखी हैं। तो मैंने इसको नहला दिया है। ये बहुत खुश थी अपने स्थान पे जाने के लिए। आज हवा बहुत ठंडी चल रही थी, तो मैंने इसको डायरेक्ट अंदर ही बांध दिया। वैसे तो ये बहुत नखरे करती है, लेकिन डंडी दिखानी पड़ती है इसको। इसको डालने के बाद मैं आई घर पे, क्योंकि गोबर वगैरह डालना था। और मैं गोबर सुबह सुबह हाथ नहीं लगाना चाहती थी, तो मैं अपना इससे ही डालती हूँ, क्योंकि गोबर तो डालना ही पड़ेगा। कैसे भी डालो, गोबर तो डलना चाहिए। तो मैं अपने औजार ढूंढ के लेके आई, और तब तक अस्तर शस्तर उठाए ही थे कि तभी मोनिस उठ गया। वो भी बोला मम्मा मेरे को बाहर आना है। तो फिर मैंने उसके लिए चटाई बिछा दी, ताकि वो भी आराम से यहाँ खेल सके और मैं अपना काम कर सकूँ, क्योंकि मैं मिट्टी में और पानी में गीली हो रखी थी। तो मैंने मोनिस के लिए चटाई बाहर ही बिछा दी, क्योंकि तानस अंदर सो रहा है, वरना ये उसे भी उठा देता। फिर ये अपने खिलौने लेके आया। सुबह उठते ही अपने खिलौने से खेलता है, और मैं उठाती हूँ अपने अस्तर शस्तर। ये मेरी झाड़ू, और ये मेरा गोबर डालने का जो डस्ट पैन होता है ना, ये लोहे का है। मैं इसी से डाल देती हूँ कूड़ा भी और गोबर भी, ताकि हाथ भी गंदे न हों और काम भी हो जाए। और मेरे को डस्टिंग लगती है, इसलिए मैं अपना ऐसे अपने नाक को कवर करके ही रखती हूँ। गोबर डालने के बाद मैंने अपने डस्ट पैन और ये लकड़ी का टुकड़ा था, इनको धो के रख दिया। उसके बाद करते हैं इसकी सफाई। मैंने ये, क्योंकि मुझे ज़्यादा वज़न नहीं उठाना, इसलिए मैंने इसमें नलकी ऐड कर दी। पानी के नलके से ये बहुत ही जल्दी और अच्छे से साफ़ हो गया। मोनिश भी खेल रहा है, मम्मा आप क्या कर रहे हो। ये भी मेरे को देख रहा है।
यहाँ की सफाई करते वक्त मोनिस के ऊपर 1-2 छींटे लगी। वो बोला मम्मा मेरे ऊपर क्यों गिरा दिया। ये अपना हाथ मेरे को दिखा रहा था। फिर मैंने इसका हाथ पोंछा। उसके बाद हम आ गए अंदर। अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले रेडी हुई क्योंकि मेरे कपड़े बिल्कुल भीग गए थे, तो मैंने चेंज किए। चेंज करने के बाद मोनिश ने बोला मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैंने उसके लिए कचरा कट किया। फिर हम दोनों ने बैठ के कचरा खाया। यहाँ पे इसे ये कचरा बोलते हैं, लेकिन ये खरबूजा है। मैं मोनिश को खरबूजे की छोटी छोटी स्लाइस देती हूँ ताकि वो आराम से बैठ के धीरे खा सके। और ये बहुत ठंडा था, तो मैंने सुबह उठते ही इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया ताकि मोनिश सुबह उठेगा तो ज़्यादा ठंडा से तो बीमार न हो जाए, इसलिए मैंने इसे निकाल के पहले ही बाहर रख दिया। फिर मैंने की खाने की तैयारी। मैं लगा रही हूँ आटा। तो मोनिश ने बोला मम्मा आप क्या कर रहे हो, मेरे पास ही आके कर लो। तो मैंने मोनिश के पास बैठ के ये आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैंने बनाई सब्जी। हितांशा भी सो रहा था, तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठा के फटाफट अपने काम निपटाए। उसके बाद मोनिश गाड़ी लेने जाएगा। कौन? पापा को उठा दे, दूध लेके आना है, लस्सी भी, रोटी खानी है। चाय ना पीऊँ मैं तो रोटी खा। मोनिश को लगी थी भूख, तो उसने बोला कि पापा को भी उठा के आता हूँ, उसके बाद खाना खाते हैं। उसके बाद मैंने बनाए पराठे। ये 4 कोने वाला मैं पराठा ऐसे बनाती हूँ। पहले इसको वन साइड फोल्ड, फिर डबल, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके ये 4 कोने का बन जाता। बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनता है। पहले मैं पराठा बनाती हूँ ना, तो उसको कम घी लगे, इसलिए मैं पहले उसे रोटी की तरह सेक लेती हूँ, उसके बाद घी अप्लाई करती हूँ ताकि कम घी में अच्छा पराठा बन जाए। ये देखो रोटी जैसा हो गया, इसके ऊपर घी लगाएंगे, ये फूल भी गया है। मैं पराठा बना ही रही थी कि तभी मोनिश ने बोला मम्मा मेरे लिए चूरमा बना दो। फिर मेरे हस्बैंड की भी डिमांड आ गई कि मेरे को भी खाना है। फिर मैंने चूरमा बनाया। ये देखो पराठा हमारा तैयार है। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही खाना खाते हैं, 1 रोटी, 1 पराठा और 1 रोटी का चूरमा, तीनों चीज़ एक साथ। फिर मैंने लास्ट में चूरमा बनाया। चूरमा बनाने के बाद मैंने अपना काम फिनिश किया। उसके बाद बच गए थे दोपहर का 1। मोनिश ने बोला मम्मा पॉपकॉर्न बना दो। फिर मैंने बनाई पॉपकॉर्न। मैं मोनिश के लिए हाफ़ पैकेट ही बनाती हूँ, तो ये मैंने हाफ़ पैकेट बनाया था क्योंकि ज़्यादा बनाते हैं तो फिर वो काम नहीं रहते। लेकिन हाफ़ बनाने के बाद मैं हाफ़ पैकेट को फ्रिज में रख देती हूँ। अब है ये सुबह का सुबह का नहीं, शाम का। अभी शाम के बजे हैं 5। और जो शाम की सब्ज़ी की तैयारी की थी वो और खरबूजे के छिलके मैं डाल देती हूँ अपनी भैंस के आगे। उसके बाद मैंने की शाम की सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले कट करके रख ली थी। फिर जो सब्ज़ी और फ्रूट के छिलके हैं वो भैंस के आगे डाल देती हूँ, और एक्स्ट्रा बर्तन करने के बाद मैं बनाती हूँ अपनी सब्ज़ी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू, पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो मटर ज़्यादा कच्चे नहीं थे, पके हुए ही लग रहे थे, तो मैं इनको पहले तेल में फ्राई कर देती हूँ।
ताकि थोड़े आलू और पत्ता गोभी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप इसे अलग से भी उबाल सकते हैं, उबालने के बाद डाल लें तब भी इसका अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं मसाला चेक करती हूँ कि मसाले में क्या है, क्योंकि हल्दी ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसमें हल्दी डाली। अब मैं ये चेक कर रही हूँ, ये देखो ये हमारी अभी फ्राई नहीं हुई हैं, अभी इनको टाइम लगेगा। तो मैंने गैस को तेज़ कर दिया था, अब ये फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हाफ़ फ्राई हो जाए ना, उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटो के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी डालने के बाद मेरे को कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी और ज़्यादा ली। उसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर। मैं धनिया और जीरा पहले से ही पीस के रख लेती हूँ, तो ये है धनिया पाउडर। अब इन सब को मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। जब तक जो हमने घी या तेल डाला है ना सब्ज़ी में, वो पक के ऊपर ना आ जाए, अपनी जगह ना छोड़ दे, तब तक हमारी ग्रेवी तैयार नहीं होती। तो मैं इसको रख देती हूँ। 5 मिनट के बाद चेक करती हूँ कि हमारी ग्रेवी कैसी बनी। तो ये देखो तेल अलग हो गया है, इसका मतलब हमारी ग्रेवी तैयार है। लेकिन फिर मैंने इसमें डाली कस्तूरी मेथी डालने के बाद इनको मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको फिर से ढक के रख दिया, क्योंकि कस्तूरी मेथी भी थोड़ा टाइम लेती है पकने में। उसके बाद ये देखो हमारा मसाला तैयार है। अब मैं इसको चम्मच से ही ऐसे फेंट देती हूँ ताकि जो टमाटर बड़े थे वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, पता ना चले कि टमाटर प्याज हैं, सब मिक्स अच्छे से ग्रेवी बन जाए। उसके बाद और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, क्योंकि सरसों का तेल है तो उसमें स्मेल ना आए, इसलिए मैं हाफ़ चम्मच पहले ही डाल देती हूँ अकॉर्डिंग टू सब्ज़ी। फिर मैंने डाला उसके बाद पत्ता गोभी, आलू और हरी मिर्च जो कट करके रखी थी। फिर इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख देंगे, हमारी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। ये देखो मैंने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स कर ही रही थी तभी मोनिस आ गया, मम्मा आ जाओ मेरे साथ। ये अपना कुछ सामान ऊपर रखा था, उसको नीचे उतरवाने के लिए बोल रहा है। क्या? फिर मैंने उसको इसका सामान दिया, वो खेलने लग गया। उसके बाद बजे हैं शाम के 5। भैंस को फिर से नहलाना था। क्योंकि मम्मी है नहीं, वो तो जोड़ में ले जाती हैं, तो हम इसको घर पे ही नहला देंगे। मोनिस खेल रहा था। तो शाम की तैयारी, सब्ज़ी बनते बनते बज गए थे 6। आज मैंने जल्दी ही काम निपटा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।